हाय फ्रेंड्स, 25 तारीख को 25 जनवरी बृहस्पतिवार थर्सडे को फुल मून है। ओके, ये फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है, साल का पहला फुल मून है, पूर्णिमा है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये थर्सडे को है। ठीक है, तो ये फुल मून दिस इज गोइंग टू बी इन लियो। पहली बात, क्या क्या मैनिफेस्टेशन आप करने वाले हो इस फुल मून पे पूरे साल के लिए जो आपको हेल्प करे। पूरे साल तो बहुत सारी पूर्णिमाज आएंगी जो बहुत बेनिफिशियल भी है, बहुत पावरफुल भी है, उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कोई चीज़ शुरू हो रहा है तो उसको बहुत अच्छे से करना होता है, राइट। और ये पहली पूर्णिमा है तो यहाँ पे अपनी मैनिफेस्टेशंस हम बड़े अच्छे से करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोग करोगे, सुबह उठ के नहा के अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ। इसके बाद अपने मंदिर में एक दिया जला के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगे। ओके, और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। विष्णु जी के 1000 नामों का जब जाप जिस घर में होने लगता है, वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। आपकी लाइफ में जो ग्रहों के चाल ऐसे चल रहे होते हैं जो कभी कभी हमें बड़े नेगेटिव वाइब दे रहे होते हैं, वो तक शांत होते हैं। इतनी क्षमता है, इतनी पावर्स है विष्णु जी के नाम में। तो सबसे पहला काम आप यही करोगे, विष्णु सहस्त्र नाम करोगे 1000 टाइम्स। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है कि हिंदी में हमें पढ़ना नहीं आता, तो लिखना नहीं आता, हम क्या करें। आप चैंट साउंड करिए। विष्णु सहस्त्र नाम की मेरी खुद वीडियो है जिसमें मैंने चैंटिंग की हुई है, उसको चला के बैठे मग्न हो जाएं बस उन नामों में, और दिया जला करके सिर्फ विष्णु भगवान को निहारें, देखें अगर उनकी फोटो, मूर्ति, तस्वीर कुछ भी आपके पास है तो सिर्फ। ठीक है, इतना करेंगे। इसके साथ हो सके तो प्लीज़ पंचामृत बनाइए। ठीक है, हर किसी को पता होगा पंचामृत कैसे बनता है। उस दिन पंचामृत से आप विष्णु भगवान को ज़रूर भोग लगाएं और वही पंचामृत का सेवन आप खुद करें। अमृत तत्व, ओके, पंचामृत को बोला जाता है पंच तत्व मिलकर के अमृत बन जाना। ओके, सो वो पंचामृत का सेवन जब आप करोगे, खुद भी लो उसको, खुद भी आप खाओ, और जब आप पंचामृत लोगे तब उस टाइम पे लेने के बाद आप अपनी विशेष के लिए अफर्मेशन दो। क्योंकि जब हम पंचामृत लेते हैं हमारी ज़बान शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है, राइट। और प्योर चीज़ के साथ जब हम कोई भी पॉजिटिव विश बोलेंगे, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। पूरे विश्वास के साथ करना है, कोई इफ एंड बट नहीं। ये तो आपकी सुबह की शुरुआत हो गई। सारा दिन आप सिर्फ एक जाप करते रह सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस दिन के लिए कोई मंत्र है तो सिर्फ ये है। ओके, सो विष्णु सहस्त्र नाम के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप सारा दिन अपने मन में बोल सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो 108 बार भी बैठ करके इसका जाप कर सकते हो। मेडिटेशन कौन सा करोगे फुल मून पे? वुल्फ मून भी बोलेंगे इस 25 जनवरी के मून को। तो इस दिन अब ओबियसली वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ जो आपका मेडिटेशन है उसको ज़रूर आप करें, मेडिटेट करें, उसके साथ बैठ करके अपनी विशेस को सोचें ऐसे जैसे कि पूरी हो रही है, या फिर रिक्वेस्ट प्रेयर भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हॉक मैजिक बिगिन नाउ जो मैंने दिया है उसको भी आप करो। ठीक है, ये जो गरुड़ हो गया, ठीक है, विष्णु भगवान का वाहन गरुड़। ठीक है, फिर हम हॉक है, वल्चर्स है, ईगल्स है, ये सब एक ही प्रजाति के हो जाते हैं, राइट। सो जब आप बैठ करके उस दिन इसकी शक्ति को इन्वोक कर रहे हो अपनी किसी भी विशेष के लिए, और अभी तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि हॉक मैजिक बिगिन नाउ से क्या क्या मिराकल्स होने शुरू हो गए हैं। मैंने अपलोड किया था और उसके बाद सक्सेस स्टोरीज़ की जो भरमार लग गई है कि मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ अभी। और बहुत से लोग लिखते हैं कि आप हमारी स्टोरीज पोस्ट नहीं कर रहे हो। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सारी स्टोरीज है, सबकी स्टोरीज एक एक करके पोस्ट करते जा रही हूँ। ठीक है, एंड जितनी जल्दी हो सके कोशिश करूँगी कि सभी की स्टोरीज पोस्ट कर पाऊँ, राइट। सो प्लीज़ आप लोग डेस्परेट मत होइए। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। हॉक और वुल्फ दो स्पिरिट्स ऐसे हैं जिनके साथ आप मेडिटेट कर सकते हो अपनी अपनी विशेस के लिए। फुल मून पे तो डेफिनेटली करें। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा रात के टाइम पे, इवनिंग, शाम के टाइम पे हो सके तो वाइट कैंडल जला करके सफ़ेद मोमबत्ती जलाएं, आराम से बैठें एक जगह। ठीक है, बैठ करके आप मोमबत्ती की लौ को थोड़ी देर एकटक निहारें और फिर अपनी विशेस के लिए प्रे करें, प्रेजेंट टेंस में बोलें। ठीक है, तो ये कैंडल वाला जो होता है ना, जो जिसे हम कैंडल मैजिक भी बोलते हैं, ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो इस फुल मून पे। ओके, इसके अलावा रात के टाइम पे जब चांद निकल आए, तब अभी कोहरा बहुत ज़्यादा है, बादल है तो नहीं दिख रहा है चांद, कोई बात नहीं, उसकी रोशनी, उसकी एनर्जी सब जगह है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोग
बॉटल्स में, वाटर बॉटल में आप पानी भर के रखें अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए चाहें तो उस पर एक स्टिकर लगा दें, अफर्मेशन करके रखें, और पानी ऐसे रखें कि उसमें जो रोशनी है चांद की वो जाए। ओके, सो ये करें। मॉर्निंग में आप उस पानी को घूट घूट करके पी सकते हैं। अपने मैजिक बॉक्सेस को ज़रूर चांद की रोशनी में बाहर रखें। ओके, सो मैजिक बॉक्सेस की भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इसलिए बोल रही हूँ आप अपनी विशेस से रिलेटेड अफर्मेशंस, पिक्चर्स मैजिक बॉक्सेस में डालें, अफर्म करें और फिर उसको बाहर चांदनी रोशनी में रात भर छोड़ दें। ठंड का टाइम है, अगर आपको ऐसा लगता है ओस की वजह से गीला हो जाएगा बॉक्स, आप चाहें तो उसे किसी पॉलीथीन में रैप करके और फिर रात भर के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी मैजिकल हो जाता है। और यस, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ है मैजिक बॉक्स की। जो भी अफर्मेशंस आप डालते हो, पिक्चर्स डालते हो, वो मैनिफेस्ट होती हैं धीरे धीरे। ठीक है, सो ये हो गया। इसके अलावा आप लोग एक काम और करेंगे, प्लीज़ हो सके तो इस पूर्णिमा से 555 टेक्निक्स स्टार्ट कीजिए। ओके, 555 टेक्निक में क्या होता है, 5 दिन तक हम अपनी एक पर्टिकुलर विश को, सिर्फ एक ही विश ले सकते हो आप, इसमें 2 नहीं ले सकते हो, तो कोई भी एक जो डेस्परेट विश है आपकी उसको ले लो। 55 टाइम्स आपको पहले दिन लिखना है, 55 टाइम्स दूसरे दिन लिखना है, 55 टाइम्स ही तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। 5 दिन कंप्लीट करने के बाद आप इन पेपर्स को बर्न कर दो, जला दो, फाड़ के फेंक दो, मिट्टी में दबा दो, लेकिन डिस्पोज करना ही है, रखना नहीं है। ओके, सो अभी यस, आप लोगों को करना क्या है, अपनी विशेस से रिलेटेड एक अफर्मेशन ड्राफ्ट करनी है। बट वो अफर्मेशन अभी आप, जो हमारे वर्ड्स हैं ना, जिससे हमने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और जिसकी सक्सेस स्टोरीज भी रही है, तो सफल प्रार्थना। ओके, अपनी किसी भी विश को लिखने से पहले सफल प्रार्थना लिखें, फिर अपनी विश लिखें। सपोज मान लो हम जॉब के लिए कर रहे हैं, तो सफल प्रार्थना इंग्लिश में लिख रहे हो तो आई हैव मैनिफेस्टेड माई गवर्नमेंट जॉब, ड्रीम जॉब, ठीक है, या फिर सिर्फ जॉब, थैंक यू यूनिवर्स, बस इतना। आप चाहो तो आनंदिताय वर्ड जो दिया था मैंने उसको ऐड कर सकते हो। इस तरह से एक लाइन की अफर्मेशन बना लो अपनी अपनी विशेस के लिए, एज इफ वो आपको मिल गई है, वही चीज़ आपने यूनिवर्स में वाइब्रेट करनी है। ओके, अब आप इस चीज़ के लिए, अच्छा, इस टेक्निक को करने से पहले होपोनोपोनो प्रेयर कर लो। मेरी एक होपोनोपोनो प्रेयर की वीडियो है जो हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्या होता है, जनरली बहुत बार ऐसा होता है, हम जब लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती है तो हम बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स यूनिवर्स में भेज देते हैं बिना किसी रोक टोक के, कि कोई एनर्जीज ही नहीं है, कोई भगवान ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है करके। ओके, बट अभी जब हम अपनी विशेस के लिए ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये लाइंस जब यूनिवर्स में बोलोगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो आपके और यूनिवर्स के बीच का जो रास्ता है वो थोड़ा क्लियर होगा, फ्लुएंट होगा। ओके, ताकि आप जो ये चीज़ करने जा रहे हो, 555 टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हो, ये एक्चुअल में आप मैनिफेस्ट कर पाओ, वाइब्रेट कर पाओ यूनिवर्स में। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा रखना है आपको। पहले होपोनोपोनो प्रेयर सुन लो, 2 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो, लेकिन सुनो, अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर लो। ओके, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाओ, पॉजिटिविटी, बिलीव एंड ट्रस्ट, ये तीनों चीज़ों का दामन पकड़ लो। और फिर इसके बाद आप अपने 5 पेजेस रेडी रख लो। आप आगे पीछे दोनों तरफ स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। अगर 55 टाइम्स आगे सिर्फ फ्रंट पेज पे नहीं आ रहा तो बैक साइड पे लिख सकते हो, चाहो तो 2 पेजेस ऐड कर सकते हो। कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। कौन से कलर का पेन यूज़ करना है, ब्लू एंड रेड, 2 कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन यूज़ कर सकते हो अगर मनी से रिलेटेड कुछ अफर्मेशन लिख रहे हो। ओके, अब इन अपनी एक लाइन आपने ड्राफ्ट कर ली, सारे पेजेस पे पहले से ही नंबरिंग कर लो, 1 to 55 टाइम्स सब पे कर लो, ताकि नंबरिंग डालने में आपका फोकस शिफ्ट ना हो। ये सारे लिख लो अपने अफर्मेशंस। कब लिखोगे तो ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट है। पूर्णिमा से शुरू करें, ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट करें। ओके, और ब्रह्म मुहूर्त में ही ख़त्म करें। मीन्स 5 दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप इसकी स्क्रिप्टिंग करें पॉजिटिवली, होपोनोपोनो प्रेयर सुनने के बाद। ओके, और 5 दिन के बाद फिर आप इन पेपर्स को बर्न कर दो, डिस्पोज कर दो, फाड़ के फेंक दो, यूनिवर्स में रिलीज करो बेसिकली। ओके, इसके बाद आप आराम से बैठो, आपकी विशेस डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी। इसी विश्वास के साथ करना, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई डाउट नहीं रखना मन में। ओके, एंड हाँ, आपकी विशेस जेन्युइन भी होनी चाहिए।
राइट। सो ऐसा नहीं है कि किसी की शादी ऑलरेडी हो गई है और आप उसको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं मेरे पास कि मैम उसकी शादी हो गई लेकिन मुझे अभी भी वही चाहिए। क्यों चाहिए? वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका ना, ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में है। उसकी मैनिफेस्टेशन में, उसको मैनिफेस्ट करने में कोई और भी है अभी, राइट। सो क्यों वहाँ पे एनर्जीज के साथ जद्दोजहद में लगना, आगे बढ़ो। और ये जो फुल मून है ना, ये आप सबके लिए अपनी अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, राइट। अपना सेल्फ लव रेस कर लो इस फुल मून पे, राइट। जितना हो सके खुद को प्रेस करो, मिरर के सामने बैठो, अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, पानी अफर्म करके पियो, ठीक है। तो ये फुल मून आपको खुद को रेज करने के लिए है, आपकी विशेष के लिए है, विष्णु जी का हाथ पकड़ के चलने के लिए है, उनकी छत्र छाया में रहने के लिए है। आई होप चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, गॉडेस हिकाटे के रिचुअल हम कर सकते हैं फुल मून पे। गॉडेस हिकाटे के रिचुअल न्यू मून पे बेस्ट है, तब करेंगे, सैटरडेज को कर सकते हो। अभी फुल मून पे सिर्फ मून से रिलेटेड एनर्जीज है, ओके। आप चाहो तो शिव जी के नाम से शिवा मैजिक बिगिन नाउ भी बोल सकते हो। चंद्रमा उनके मस्तक पे शोभायमान है, ओके। सो यस, अभी फुल मून के लिए इतनी सारी रिचुअल टेक्निक कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।